नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद राजा चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सेल्स और टेली सेल्स के बीच में अंतर क्या होता है। अगर आप सेल्स फील्ड में नए हैं या पहले से काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। जैसा कि हमने अपने पहले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं कि टेली सेल्स क्या होता है और सेल्स क्या होता है, तो इस वीडियो में हम उनके डिफरेंस को भी देख लेते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्स क्या होता है। सेल्स किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को आमने सामने होकर बेचना है। सेल्स घर घर जाकर, दुकान पर, बिजनेस में और भी कई तरीके से हो सकता है। जब सेल्स एग्जीक्यूटिव किसी कस्टमर से आमने सामने मिलकर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचता है तो वो डायरेक्ट सेल्स होता है। सेल्स कई टाइप से हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे रिटेल सेल्स, जब दुकानों पर सामान बेचा जाता है, जैसे हम दुकानों पर अपनी जरूरत की चीजें लेने जाते हैं तो वो रिटेल सेल्स है। एक होता है दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, यानी B2B एंड B2C सेल्स। B2B बिजनेस टू बिजनेस में जब कोई सेल एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में किया जाता है तो वो B2B सेल्स है। ऐसे ही B2C सेल्स में जब कस्टमर किसी बिजनेस से कोई प्रोडक्ट लेता है तो बिजनेस टू कस्टमर सेल है। ऐसे ही सेल्स का एक और टाइप है कॉर्पोरेट सेल। जब किसी बिजनेस को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेची जाती है तो वो कॉर्पोरेट सेल्स है। जैसे कोई बिजनेस अपने एम्प्लॉय को बिजनेस टूर प्रोवाइड कराती है तो वो कॉर्पोरेट सेल्स के अंदर आता है। ऐसे हम बात करते हैं घर घर जाकर सेल करना। ये भी सेल का एक तरीका है। जब घर घर जाकर सेल किया जाता है कोई प्रोडक्ट या सर्विस। तो सेल्स के हमने टाइप्स देख लिए। अब बात करते हैं हम टेली सेल्स की। टेली सेल्स क्या होता है? जैसे सेल्स में आमने सामने मिलकर सेल किया जाता है, टेली सेल्स में ऐसा नहीं होता। टेली सेल्स में जब हम फोन पर बातचीत करके कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं तो वो टेली सेल्स कहलाता है। टेली सेल्स में ऑफिस में ही बैठकर, चाहे कॉल सेंटर पर जाकर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हो। तो टेली सेल्स के तरीकों की बात करते हैं तो टेली सेल्स 2 तरीके से होती है, एक इनबाउंड टेली सेल्स और एक आउटबाउंड टेली सेल्स। पहला इनबाउंड टेली सेल्स की बात करते हैं। जब कस्टमर सामने से बिजनेस में कॉल करता है तो वो इनबाउंड टेली सेल्स है। जैसे कस्टमर को कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो वो सामने से कंपनी में कॉल करता है, मुझे इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या आप मुझे भिजवा देंगे? तो ये इनबाउंड टेली सेल्स का एक एग्जाम्पल है। उन्होंने फोन पर ही प्रोडक्ट की लेन देन कर ली है। ऐसे इसका दूसरा टाइप है आउटबाउंड टेली सेल्स। आउटबाउंड टेली सेल्स में क्या होता है? जब बिजनेस कस्टमर को सामने से कॉल करता है तो वो आउटबाउंड टेली सेल्स है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लोन प्रोवाइड कराने वाली एक कंपनी है, उनको कस्टमर से जोड़ने हैं तो सामने से कस्टमर को कॉल करते हैं, सर आपको लोन चाहिए। तो ये आउटबाउंड टेली सेल्स का एक एग्जांपल है। तो अभी आपने सेल्स और टेली सेल्स के बारे में सुन लिया है, आपको पता चल रहा होगा इनके बीच का डिफरेंस क्या है। सेल्स में हम डायरेक्ट बैठकर प्रोडक्ट की डीलिंग करते हैं और टेली सेल्स में हम फोन पर ही बातचीत करते हैं प्रोडक्ट को लेकर। तो चलिए हम इसको एक चार्ट की मदद से देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है पैरामीटर्स, दूसरा है सेल्स, तीसरा है टेली सेल्स। तो पैरामीटर्स का पहला पॉइंट है हमारा इंटरेक्शन। तो सेल्स में बात करते हैं, सेल्स में इंटरेक्शन कैसे होता है? सेल्स में आमने सामने बैठकर इंटरेक्शन किया जाता है, प्रोडक्ट की डीलिंग की जाती है। ऐसे ही टेली सेल्स में
फोन पर बातचीत करके इंटरेक्शन किया जाता है, प्रोडक्ट सेल किया जाता है। अगला इसका पैरामीटर्स का अगला पॉइंट है लोकेशन। सेल्स में लोकेशन कुछ भी हो सकती है, घर पर, दुकान पर, ऑफिस में बैठकर। बट टेली सेल्स में आप सिर्फ या तो कॉल सेंटर जैसे फोन पर बातचीत करते हैं, या आप ऑफिस में बैठकर प्रोडक्ट की डीलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगला हमारा पैरामीटर्स का पॉइंट है कस्टमर रिलेशन। सेल्स में कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है और ज्यादा भरोसा आता है, बल्कि ये टेली सेल्स में ऐसा नहीं होता। टेली सेल्स में हम सिर्फ कॉल पर बातचीत करते हैं तो इनडायरेक्ट कस्टमर से हमारा रिलेशन बनता है, इसमें वॉइस कम्युनिकेशन होती है। तो अगला हमारा पैरामीटर्स का पॉइंट रहेगा स्किल्स। सेल्स में कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सेल्स में आप फील्ड वर्क भी बहुत कर सकते हैं। तो जब आपकी सेल्स की प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो आपकी सेल्स भी अच्छी नहीं होगी। तो सेल्स में कम्युनिकेशन प्लस प्रेजेंटेशन चाहिए, और टेली सेल्स में कम्युनिकेशन विद कन्विंसिंग आनी चाहिए। अगला हमारा इसका पॉइंट है पैरामीटर्स का एक्सपेंस। सेल्स में ट्रैवल एक्सपेंस आता है, डेमो सेटअप एक्सपेंस आता है, और भी कई एक्सपेंस आ जाते हैं सेल्स में, क्योंकि फील्ड वर्क होता है सेल्स। जबकि टेली सेल्स में ओनली कॉलिंग कॉस्ट आती है। तो अब तक आपको सेल्स और टेली सेल्स के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा, अंतर पता चल गया होगा। अगर आप फील्ड वर्क में बहुत अच्छे हैं तो आपको सेल्स में जाना चाहिए, और अगर आप कॉलिंग में माहिर हैं तो आपको टेली सेल्स में जाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इनमें से बेहतर क्या है, सेल्स या टेली सेल्स? तो इसका जवाब रहेगा फ्रेंड्स, ये सब आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, आप में कौन सी स्किल बेहतर है। अगर आप फील्ड वर्क की स्किल में बहुत अच्छे हैं, आप उसमें कंफर्टेबल हैं फील्ड वर्क में, तो आपको सेल्स में जाना चाहिए। और अगर आप ऑफिस में बैठकर टारगेट अचीव करना चाहते हैं, आप कॉलिंग में माहिर हैं, तो आपको टेली सेल्स में जाना चाहिए। तो उम्मीद है अब तक आपको सेल्स और टेली सेल्स के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, और लर्निंग विद राजा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आपका।